अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मौसम खान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे कि भाई पीटीए ने टैक्स को बढ़ा दिया है। मुझे पता है कि ये हमारे यूजर्स के लिए कुछ अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन अब ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट ने 17% टू 18% को पीटीए के टैक्स को फिर ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले ही जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब आप देखेंगे उसको भी ज़्यादा कर दिया गया है। मतलब कि आपका जो टैक्स पहले आप 7,000 या 8,000 7+ पे भरते थे, वो आपको कम से कम भी 15,000 से 16,000 में भरना पड़ेगा। सो पहले हम बात करेंगे ये पीटीए और नॉन पीटीए में फ़र्क क्या है। जो पीटीए फ़ोन होता है वो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन से लिंक्ड होता है और वहाँ से रजिस्टर होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पीटीए मोबाइल की, वो मोबाइल कस्टम से स्मगल होके आते हैं, या फिर वो ऐसे आते हैं कि भाई आपके पास नॉन पीटीए मोबाइल आ जाएंगे, लेकिन उनको बाद में आपको पीटीए अप्रूव करवाना पड़ेगा। आपने देखा होगा इनके रेट्स में भी थोड़ा फर्क होता है। इनके रेट्स के कम से कम 30 to 40% कम होते हैं। अगर हम बात करें टैक्स के बारे में, तो आप ये देख सकते हैं आईफोन 12 प्रो या फिर आईफोन XS मैक्स या आईफोन X भी देख लें आप, तो उसका टैक्स आई थिंक 40 से 42,000 रुपये था। लेकिन आज के दौर में जब जैसे ही टैक्स बढ़ा, तो उस पर आपको कम से कम भी 45 to 46,000 सिर्फ टैक्स पे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे $100 या $200 से अगर आप फ़ोन खरीदते हैं, तो आपको उस पर कम से कम भी 8,000 से लेके 12,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर हम बात करें $200 से लेके $300 की बात करें, तो आपको पहले कम से कम टैक्स भरना पड़ा था वो 23,000 रुपये था। लेकिन अगर आज देखें तो आपको कम से कम भी 28,000 से 29,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 500 से या 500 से ज़्यादा के डॉलर्स के बारे में, तो आप ये देखें कि अगर वो पाकिस्तान में फ़ोन आएगा तो आपको कम से कम भी 45 से 46,000 रुपये सिर्फ टैक्स का भरना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको अमाउंट्स बताई हैं, ये सिर्फ CNIC पे हैं। अगर आप पासपोर्ट पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा। पहले तो हम ये देख सकते हैं कि पहले जो पासपोर्ट पे करवाते थे तो हमारे थोड़े पैसे बच जाते थे, लेकिन अगर हम आज के पासपोर्ट पे करवाएंगे तो हमारे पुराने CNIC वाले ही हिसाब पड़ जाएगा। अगर एक हिसाब से देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लाएअमल है। पाकिस्तान में स्मगलिंग का फ़ोन जैसे आता है तो उसमें बड़ा लॉस होता है, पाकिस्तान का अपना लॉस है, मतलब कि उसमें मार्जिन नहीं बचता। उसके अलावा वो मोबाइल बहुत सस्ता मिलता है। आप ये देखें, अगर आप आईफोन 8+ के बारे में बात करें तो आपको 40,000 या 42,000 में नॉन पीटीए आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप आईफोन X के बारे में बात करें तो 45 to 50,000 में आपको नॉन पीटीए मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उसका पीटीए टैक्स करेंगे, मतलब कि 45 और 70 से 80,000 में आपको मोबाइल पर मिलेगा। लेकिन अगर हम अपने बेसिक यूज़ के अलावा देखें तो हमारी आवाम के लिए एक बहुत ही एक दुख की बात है कि एक पहले ही टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा था, जो हम भरते हुए बहुत ज़्यादा झिझकते थे। लेकिन अब आप ये देखें कि उस टैक्स को भी इन्होंने 17% बढ़ा दिया है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये जो टैक्स होगा, जो 17% इन्होंने बढ़ाया, आप ये सिर्फ उन मोबाइल्स पे होगा जो स्मगल होके पाकिस्तान में आ रहे हैं, जिनका कोई लिंक नहीं है, या फिर जो बाहर किसी के रिश्तेदार जाते हैं और वापस आते हैं और 4-5 मोबाइल अपनी जेब या बैग्स में छुपा कर ले आते हैं, ये टैक्स उन पे लाहेमल करेंगे। लेकिन अगर जो मोबाइल पाकिस्तान में ही आपको नॉन पीटीए या बॉक्स पैक मिल रहा है, तो उस पर आपको टैक्स थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जिस पे आप अगर पासपोर्ट पे भी करवाएं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये जो पीटीए टैक्स है, असल में आप ये देखें जो पाकिस्तान में फ़ोन नहीं बनते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चर ही नहीं होते, ये उन पे लगता है। जैसे कि आप देख लें आईफोन की यहाँ पे कोई चेन ही नहीं है, जिस वजह से आपको सिर्फ कस्टम टैक्स ही इतना भरना पड़ता है। और जहाँ तक हम सैमसंग के फ्लैगशिप्स के बारे में बात करें, उसका भी अब थोड़ा बहुत टैक्स होता है, लेकिन ये भी देखें कि अगर जो वो बाहर से सेट आएंगे तो उस पर भी आपको अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखें, जहाँ तक वीवो की बात है या टेक्नो या इन्फिनिक्स की बात है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से उनका पीटीए टैक्स बहुत कम होता है। और उसके अलावा मोबाइल की प्राइसिंग को भी बहुत बजटफुल बनाया जाता है। सो आज की हमारी जो वीडियो थी वो थी पीटीए टैक्स के इंक्रीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। व्लॉग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। व्लॉग पाकिस्तान की तरफ से मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।